हाँ जी गाइस, ये वीडियो यूं ही आपके सामने नहीं आया है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो ज़रूर ही आप में कुछ तो बात है गाइस। क्योंकि आप ज़रूर से दिव्य आत्मा हो जो कि ईश्वर के द्वारा चुनी गई एक ऐसी दिव्य आत्मा कि इस पृथ्वी पर कुछ तो ऐसा कार्य करने के लिए आई है जिनको ईश्वर ने स्वयं चुना है। तो ऐसी आत्माओं का जीवन जब वो किशोरावस्था में होते हैं तब से लेकर कुंडलिनी जागरण तक का कैसा रहता है, इस वीडियो में इस बात की जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ दोस्तों। तो हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ईश्वर द्वारा ऐसी चुनिंदा सोल्स अपने बचपन से लेकर कुछ खट्टी-मीठी, थोड़ी बहुत ईश्वरीय अनुभूतियों को साथ लेकर चलती हैं। ऐसे ही अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हुए वो जब ऐसी आत्माएँ, ऐसी चुनिंदा सोल्स अपनी तरुणावस्था में, किशोरावस्था में पहुँचती है तो उनको ईश्वर की ओर एक कदम आगे बढ़ने के लिए ईश्वर ही तत्पर करते हैं। फिर वहीं से शुरू होता है ऐसी चुनिंदा आत्माओं का सफ़र फ्रेंड्स। तो फिर उस हाल में ऐसी आत्माएँ ईश्वर की ओर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन में कुछ ऐसे गुरुओं को भेजा जाता है जिनके माध्यम से ऐसी चुनिंदा आत्माएँ कुछ अनुष्ठान करती हैं अपने जीवन में ईश्वर की ओर एक कदम आगे बढ़ाने के लिए मंत्र जाप, पूजा पाठ और इस दुन्यावी मोह माया से थोड़ी आगे हटकर, थोड़ी अलग हटकर अपने ही जीवन में व्यस्त और मस्त रहने वाली, ईश्वर के नज़दीक रहने वाली, थोड़ी-थोड़ी समझदार होती जाती है और जीवन को समझने लगती है। छोटी ही अवस्था में उनको बहुत सारी गहराई से ईश्वर जुड़वाते हैं। तो फिर इस तरह से उनका सफ़र शुरू होते ऐसी आत्माएँ कुछ अनुष्ठान करती है तो फिर जब वो किशोरावस्था में होते हैं तब से ही उनके कुंडलिनी के 3 चक्रास जिन्हें मूलाधार चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा और मणिपुर चक्रा जो कि इस 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। तो उन तीनों चक्रों को ईश्वर स्वयं ही एक्टिवेट करके ऐसी सोल्स को अपनी इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ाते हैं। तो इन तीनों चक्रों के एक्टिवेशन के माध्यम से ऐसी चुनिंदा सोल्स में कुछ ऐसी बुद्धिमत्ता आ जाती है कि जिनका उनको कुछ पहले से ही आभास होने लगता है, उनमें इंट्यूशंस पावर बढ़ने लगती है। वो जो भी जाने-अनजाने कुछ बातें कह जाते हैं, तो वो बातें भी अपने आप ही सच होने लगती हैं फ्रेंड्स। या तो फिर कुछ स्वप्नों के माध्यम से ही उनको ईश्वर बहुत सारी अनुभूतियाँ करवा देते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़ते ऐसी चुनिंदा आत्माएँ उनको कुछ इस तरह की बुद्धि प्रदान की जाती है फ्रेंड्स ईश्वर के द्वारा ही या तो फिर अपने खुद के कुंडलिनी जागरण के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी की जाती हैं कि वो कुछ न कुछ कर गुज़रने के लिए तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। यदि अपने खुद के जीवन में या तो फिर अपने बच्चों के जीवन में या तो फिर अपने माता-पिता के जीवन में इस तरह की कहीं भी कैसी भी मुसीबत को देखते हैं तो फिर वो डरते नहीं, काँपते नहीं, भागते नहीं, जो भी परिस्थितियाँ उनके सामने आती हैं
उन सारी परिस्थितियों में वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। फ्रेंड्स, लड़ना यहाँ इस मतलब से नहीं होता कि वो सामने वाले से लड़ते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों से कैसे जूझना है, कैसे उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, कैसे उनके सामने जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उनमें से बाहर निकलना है, उनके लिए किस तरह से रास्ते ढूँढने हैं। तो उनके जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, उस तरह के उपाय के लिए ऐसी सोल्स आगे बढ़ती हैं। यदि उनको कोई हर्ट कर भी दे तो भी वो सामने वाले को माफ़ करती हुई अपनी शांति को भंग नहीं होने देती फ्रेंड्स। उनके साथ जो भी होता है वो सारी बातों को भूलकर फिर आगे के लिए जीवन में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जिससे कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को कैसे वो सोसाइटी को, समाज को हेल्पफुल हो पाएँगे आगे के लिए। तो इस तरह से अपने इस सफ़र में आगे बढ़ती हुई ऐसी दिव्य आत्माएँ अपने जीवन में कुछ कर गुज़रने के लिए फिर वो दिन-रात, सुबह-शाम अपनी कुंडलिनी जागरण को पूरी तरह से अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के हेतु बहुत सारी गहरी ध्यान साधनाएँ करने लगती हैं और जैसे पहले ही अपने बचपन से ही ईश्वरीय शक्तियाँ उनके साथ जुड़ी हुई होती है, तो फिर वो शक्तियाँ उनसे थोड़ी और गहराई से जुड़कर उनको ऐसी चुनिंदा सोल्स को मदद के लिए बहुत सारा आभास करवाती हैं। फिर जैसे-जैसे उनका हार्ट चक्रा, उनका थ्रोट चक्रा और थर्ड आई, फिर क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता जाता है, वैसे-वैसे ही उनको यूनिवर्सल मैसेजेस, चैनलिंग, डाउनलोडिंग बहुत कुछ होने लगता है उनके साथ, बहुत कुछ घटने लगता है उनके साथ और फिर ऐसी आत्माएँ खुद ब खुद को ही हील करती जाती है। और इस तरह से अपनी कुंडलिनी पूरी तरह से ऊपर उठा के अपनी कॉन्शसनेस को हायर वाइब्रेशंस में ले जा करके इस तरह से ईश्वर द्वारा चुनी गई ऐसी दिव्य आत्माएँ खुद ही ईश्वर की शरण में जाकर ईश्वर के द्वारा ही ईश्वर ही उनको तैयार करवाते हैं, ताकि आगे जाकर वो उनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उसने खुद ने जो भी ईश्वर की तरफ से पाया है, या तो फिर जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे शांति भंग ना करते हुए भी हर एक चीज़ों का सॉल्यूशंस निकाला जाता है। इस तरह से वो समाज के सामने एक प्रेरणा रूप बनते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से ईश्वर द्वारा चुनी गई दिव्य आत्माएँ अपनी कुंडलिनी को पूरी तरह से ऊपर उठाते हुए, अपनी कुंडलिनी को पूरी तरह से जगाते हुए अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ते हुए, कुंडलिनी को जागृत करते हुए वो अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि जीवन की गहराइयों को कैसे जिया जाता है, कैसे नापा जाता है, उनमें उनको बहुत सारे मेंटर्स भी डिवाइन की ओर से ही दिया जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसी सोल्स अपनी कुंडलिनी जागरण करते-करते ही उनको पता चलता है कि उनमें बहुत सारी एबिलिटीज़ है, वो बिल्कुल भी इस वर्ल्ड में किसी से भी कम नहीं है। ऐसी आत्माओं को फिर पता लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में आकर, जो कि समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत ही आगे जाकर हेल्पफुल होने वाला होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ईश्वर द्वारा चुनी गई सोल्स, ईश्वर द्वारा चुनिंदा दिव्य आत्माएँ खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करती हुई समाज के लिए ईश्वर ही उनको रेडी करवाते हैं,
ताकि आगे जाकर अपनी सोसाइटी के लिए उन्होंने जो भी ज्ञान पाया है वो इस तरह से सोसाइटी के लोगों को सर्व कर सके फ्रेंड्स। तो ऐसा होता है ईश्वर द्वारा चुनी गई दिव्य आत्माओं का जीवन फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को ज़रूर से अच्छी लगी होंगी फ्रेंड्स। थैंक यू।